पर नानी सा, हम तो गणित में 1 नंबर है। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए हमें गणित का, पूरा होने से पहले हम जवाब दे देंगे। आपके ऑफिस का हम हिसाब संभाल लेंगे। ऑफिस का हिसाब नहीं, घर के हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। किसे किस चीज की जरूरत कब पड़ती है, कौन क्या खाता है, घर की सफाई कैसे और कितने बजे तक होनी चाहिए, हर कौन कब कैसा का हिसाब रखना है तुम्हें। रानी साहब, हम कैसे कर सकते हैं? हमें तो लगा था कि आप हमको जवाब देने के लिए बुलाए हैं। आपके ऑफिस में कोई जगह खाली तो होगी ना? रामू की जगह खाली है हमारे घर में। इसी जगह को भरने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। नौकर की बेटी हो, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। कहा तो था हमने कि जो एहसान हम रामू पर कर रहे हैं वक्त आने पर वसूल लेंगे। तो वक्त आ गया है और उसकी कीमत ये यूनिफॉर्म। एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात है। रामू को जेल से निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और उसके बदले में तुम यहां रामू की जगह लोगी। बीस साल से रामू ने अपना सर और नजर झुका के हमारा हर हुक्म माना है। तुम उसी का खून हो। तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी को देखकर हम समझ गए थे कि नौकर बनने की कला तो तुम्हें विरासत में मिली है। बस हमें निराश मत करना। कुमुद, इसे सारा काम समझा दो। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैंने अपनी सारी उम्र जी हजूरी की है ताकि तेरे सपनों को पंख लग सके। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन बहुत ऊंचाइयां छुएगी मेरी रानी। राजेश्वरी, जो लड़की आगे पढ़ना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, आज तुमने उसे नौकरानी बना दिया। किसी और को रख लेती, ज्यादा सैलरी दे देती। आपके इस किसी को भी चलन नहीं कुछ साल पहले हमारे राजघराने में गंदगी की मिलावट कर दी थी, जो हम आज तक नहीं साफ कर पाए। उस बात का इस लड़की से क्या लेना देना है? नौकरों की ईमानदारी पाने के लिए उन्हें गले नहीं लगाते, उनकी औकात का अनुमान रखा जाता है। और वो अनुमान किसी के भी सामने प्यार या पैसा फेंकने से नहीं, उनकी खून की पहचान करने से आता है। गलत फहमी है तुम्हारी। एजुकेटेड है ये लड़की, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। You are 100% right, Your Highness. आप भी तो एजुकेटेड थे, कहाँ कंट्रोल कर पाए थे हम आपको? और हमने गलती नहीं की, गलती होने से बचाया है हमने।
क्योंकि इस लड़की के सपने इतने आसमानी है कि वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है। ये छोटे लोग इतना ऊपर उठ जाते हैं ना कि अपने औकात और सपनों के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आता उन्हें। हमने सिर्फ उसे उसकी रियलिटी का एहसास दिलाया है। नौकर की बेटी है वो, हमेशा नौकर ही रहेगी। हमें पता था कि वो मान जाएगी, क्योंकि एक नौकर ना कर ही नहीं सकता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना हो बनना। है बिटिया, समय बड़ा बलवान होता है। तो समय का जितना मान रखेगी, समय तेरा पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर ही बोले कि नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखाकर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा। अगर झाड़ू पकड़ना ही हमारी बिटिया की किस्मत में होता ना, तो कलम ना थमाए होते। अरे हमारी बिटिया ने अपने बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो त्याग दिया है ना, एक दिन वही त्याग उसकी कलम की स्याही बनकर उसकी किस्मत लिखेगा। सारी दुनिया बाबूजी को नौकर नौकर कहती रही, लेकिन बहन तूने ही साबित कर दिया कि नौकर का बच्चा भी अफसर बन सकता है। कहा बोला तूने? नौकरी करेगी? हम तुम्हारे हाथ में कलम और किताब इसीलिए पकड़ाए थे कि झाड़ू और पोछे की जगह ना बचे, समझी तू? आज से ये घर ही तुम्हारा ऑफिस है और ये तुम्हारा यूनिफॉर्म। रामू को जेल से निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और उसके बदले में तुम यहाँ रामू की जगह लोगी। 20 साल से रामू ने अपना सर और नजर झुका के हमारा हर हुक्म माना है। तुम उसी का खून हो। तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी को देखकर हम समझ गए थे कि नौकर बनने की कला तो तुम्हें विरासत में मिली है। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है।